तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और मैं फिर लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के बीच सेशन 26 के इंटेस्ट को। और आज की वीडियो में हम लोग इंटेस्ट देखेंगे 26 का। और बात करें कि सेशन 26 में क्या पढ़ाया गया, तो सेशन 26 में ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में ही पढ़ाया गया है। बेसिकली मैंने पहले भी बताया था 23, 24, 25 और 26 नंबर जो सेशन है इस सब में ऑर्डर प्रोसेसिंग के ही बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग इन टेस्ट को देखते हैं कि किस टाइप का इन टेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और हाँ, ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोग अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको 1 मिनट भी सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगा, एक आप लोगों को बटन टिपना है। तो जो भी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में भी लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। और हमारा अगर पूरा वीडियो अगर देखिएगा तो अगर BSc FA का क्लास कर रहे हैं तो आपको 100 में 100 मार्क्स आएंगे, यानी कि टोटल क्लास से जो 80 मार्क्स आता है उसमें से 80 में से लगभग 79 मार्क्स आपको आ जाएंगे अगर पूरा वीडियो अगर बनाते हैं, पूरा वीडियो से अगर देख करके आप बनाते हैं। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो क्लास आवर में नहीं देखें, क्लास अपने घर पे ये वीडियो देखें और उसका इंटरेस्ट को लिख ले और इसको एक बार दो बार देख भी ले ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए सेशन 26 का इंटरेस्ट में पहला क्वेश्चन आपका, ए प्री क्लोज सेल्स ऑर्डर कैन बी री ओपन इन टैली प्राइम। क्या प्री क्लोज जो ऑर्डर हो गया है, जो ऑर्डर प्री क्लोज हो गया है सेल्स ऑर्डर में, तो उसको री ओपन कर सकते हैं क्या टैली प्राइम में। तो वहां से अगर प्री क्लोज ऑर्डर हो चुका है तो उसको हम लोग री ओपन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द प्रोडक्ट इज 100। कह रहा है कि जो भी सेल्स हुआ है उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 100 क्वांटिटी है, एंड द मटेरियल डिलीवर्ड इज 90। और आपने यानी कि 100 को सामान का ऑर्डर लिया, आप उसको डिलीवरी 90 ही क्वांटिटी दिया, देन द ऑर्डर विल बी ट्रेसेड एट डैश। तो ऑर्डर क्या ट्रेस करेगा, तो वहां से हम लोग पेंडिंग ऑर्डर शो करेगा। क्या शो करेगा, पेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर कंप्लीट तो हुआ नहीं, आपको 100 में 100 दे दे तो ऑर्डर कंप्लीट होता है, क्लियर होता है, लेकिन हमें क्या शो करेगा, पेंडिंग ऑर्डर शो करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेस डैश टू अप्लाई द फिल्टर अंडर द सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो हमको कौन सा फिल्टर लगाना है जो सेल्स ऑर्डर का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को बताता है। तो हम लोगों को कंट्रोल के साथ F बटन अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो हमको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो है इसको शो कराएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट की क्या है इसका, कंट्रोल+F बटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, इन्वेंट्री बुक रिपोर्ट इन टैली प्राइम इंक्लूड डैश। इन्वेंट्री बुक जो होता है, इन्वेंट्री बुक में हम लोग क्या काम करते हैं, तो स्टॉक से रिलेटेड काम करते हैं। तो कह रहा है तो इन्वेंट्री बुक रिपोर्ट टैली प्राइम इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड रहता है, तो सेल्स ऑर्डर बुक रहता है, डिलीवरी नोट बुक रहता है, रिजेक्शन इन रहता है, यानी कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये सभी रहता है। सभी किससे रिलेटेड है, आपका सामान से रिलेटेड, यानी कि स्टॉक से रिलेटेड। तो स्टॉक से रिलेटेड सभी जो होगा वो कहाँ होगा, इन्वेंट्री बुक में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, वाइल रिकॉर्डिंग रिजेक्शन इन वाउचर एट डैश टू अपडेट द ऑर्डर डिटेल। तो उसमें क्या अप टू डेट करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो जब भी हम लोग रिजेक्शन इन वाउचर करते हैं तो उसमें क्या अप टू डेट करते हैं, तो हम लोग ट्रैकिंग नंबर अप टू डेट करते हैं। क्या अप टू डेट करते हैं, ट्रैकिंग नंबर। देखिए ट्रैकिंग नंबर क्या होता है, एक होता है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर, एक होता है ट्रैकिंग नंबर। तो जब हम लोग ऑर्डर लेते हैं तो वो हमको ऑर्डर नंबर एक मिलता है, और बाद में जब वो सामान डिलीवरी कर दिया जाता है तो वहाँ से एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट होता है, जिससे हमको ये पता लगाते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट से आपको सामान ले रहे हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट से अगर सामान लीजिएगा, ऑर्डर कीजिएगा, तो देखिए ऑर्डर नंबर ऊपर आपको लिख दिया जाएगा। उसके बाद FM करके एक नंबर जो होगा, एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। ट्रैकिंग नंबर से, उस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा सामान कहाँ पहुँचा, कहाँ है, नहीं है, उसका पूरा जानकारी मिलेगा। तो ट्रैकिंग नंबर से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्रैकिंग नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वाइल प्री क्लोज सेल्स ऑर्डर द यूजर शुड अप टू डेट। यानी कि जो प्री क्लोज ऑर्डर कर दिया गया है
तो यूजर उसमें अप टू डेट क्या कर सकता है, रीजन फॉर द क्लोजिंग, प्री क्लोजिंग क्या हुआ, उसको रीजन डालना, प्री क्लोजिंग क्वांटिटी डालना, प्री क्लोज डेट डालना। यानी कि जो भी अगर प्री क्लोज हो जो चुका है तो उसमें हम लोग रीजन में क्या डालेंगे, वहाँ पे क्या अप टू डेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग रीजन भी अप टू डेट कर सकते हैं किस कारण से प्री क्लोज हुआ है, उसका क्वांटिटी भी हम लोग अप टू डेट करते हैं, क्लोजिंग डेट भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, ए डिलीवरी नोट इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट द सेल्स ऑर्डर। कह रहा है कि डिलीवरी नोट वाउचर जो है वो सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट रिकॉर्ड किया गया है। तो द इन्वेंट्री बैलेंस विल बी इंक्रीज, द सेल्स विल बी पेंडिंग बिल जनरेट, द सेल्स विल बी मार्क्ड जनरेट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ कह रहा है कि आपका जो अगर सामान डिलीवरी कर दिया गया है तो इन्वेंट्री बैलेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला पूरा था, सेल्स बिल पेंडिंग रिपोर्ट विल बी जनरेटेड। तो यहाँ से सेल्स बिल जो है वो पेंडिंग जो है बिल जनरेट वहाँ से हो जाएगा। द सेल्स ऑर्डर विल बी मार्क एज क्लियर, तो वहाँ से क्लियर हो जाने की ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द बिल वाई एलोकेशन ऑप्शन इज एप्लीकेबल टू डैश। यानी कि बिल वाई ऑप्शन जो होता है, देखिए एक टैली में फीचर होता है, टैली का ये फीचर है बिल वाइज डिटेल, बिल वाइज डिटेल। ये बिल वाइज डिटेल किस पे अप्लाई होता है, तो अप्लाई जो होता है वो आपके पार्टी पे होता है या आपके कस्टमर पे होता है। यानी कि अगर आप कहीं से उधार सामान लेकर के आए, कितने दिनों के लिए लेकर के आए हैं, नहीं लेकर के आए हैं, आप अगर किसी कस्टमर को उधार सामान दे रहे हैं तो कितने दिनों के लिए उधार दे रहे हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको देना पड़ता है। इसमें चार ऑप्शन इसमें मिलता है। पहला ऑन अकाउंट, एडवांस रेफरेंस, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा अगेंस्ट रेफरेंस, चौथा न्यू रेफरेंस। देखिए जब हम लोग नया सेल या परचेज करेंगे तो उस समय हमको न्यू रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे आप उधार सामान दे रहे हैं किसी, जैसे राम को सामान बेचा, तो राम को अगर हम उधार में सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पे न्यू रेफरेंस जनरेट कर देंगे कि इतना इस बिल के अकॉर्डिंग इस राम ने इतना सामान ले गया। अगर उस बिल के अकॉर्डिंग राम फिर वापस आके पैसा दे रहा है तो अगेंस्ट रेफरेंस में डालेंगे। एडवांस रेफरेंस, अगर राम को हम एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो एडवांस रेफरेंस, या राम से एडवांस में सेल के बदले पैसा ले लिए, बाद में हम सामान बेचे तो एडवांस रेफरेंस में आएगा। ऑन अकाउंट, जब हमको पता ही नहीं हो कि किस बिल के अकॉर्डिंग पैसा आ रहा है तो हमको क्या लगेंगे, ऑन अकाउंट डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन जो हो जाएगा, तो बिल वाइज ऑप्शन जो है वो कब जनरेट होता है, जब हम सेल या परचेज करेंगे, न्यू रेफरेंस करेंगे उसी समय। तो यहाँ से ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है ए सेल्स वाउचर कैन बी एक्टिवेटेड डैश डैश, तो यहाँ से F8 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, सेल्स वाउचर के लिए हम लोग F8 बटन को प्रेस करते हैं। सेल्स वाउचर के हम लोग F8 बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है सेल्स ऑर्डर वाउचर अल्ट्रेशन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सेल्स वाउचर अल्ट्रेशन पे हम लोग जा करके उसको एक्टिवेट करते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट रूप से सेल्स एक्टिवेट रहता है, इसमें कोई हमको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होता है। सेल्स ऑर्डर वाउचर को हम लोग एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी ले लेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज एक्टिवेटेड बाय डिफॉल्ट इन टेलीप्राइम। कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट रूप से एक्टिव कौन कौन रहता है। देखिए ऑर्डर वाउचर जितना भी होता है वो एक्टिवेट नहीं रहता, हमको एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन बेसिक जितना भी रहता है वो सब एक्टिवेट रहता है। जैसे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जितना भी रहता है, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर,
सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर। तो ये सब हम लोगों को एक्टिवेट करके मिलता है टैली के द्वारा, कोई एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेल्स इनवाइस, यानी कि सेल्स इनवाइस को ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेल्स वाउचर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।